ओम शांति। आज की तारीख है 4 अक्टूबर। नॉलेज मिली, ज्ञान मिला। ज्ञान से जाना कि बाप है कौन। फिर कहा कि अब मुझे याद करो। पहले नहीं कहा कि मुझे याद करो, पहले समझ दी, ज्ञान दिया। अब बताया है कि इस रीति से तुम मुझे याद करो। पहले बिना ज्ञान के याद करते थे, अभी ज्ञान मिला है ना, अपना भी मिला और बाप का भी मिला कि रियल में परमात्मा है कौन, ये पता पड़ गया। फिर ये ड्रामा रियल में क्या है, हम इसके एक्टर हैं और हमें ड्रामा का पता ही नहीं है कि कौन सा सीन क्यों नोंदा हुआ है। ठीक है ना। जब यहाँ के नाटक में किसी को पार्टिसिपेट करना होता है तो उसको पूरी कहानी सुनाई जाती है कि नहीं। फिर वो नाटक में उसको उसका रोल बताया जाता है कि तुम्हारा ये रोल है। कहे मेरे को तो हीरो पार्ट चाहिए, तो हीरो पार्ट वाली उसकी क्वालिटी भी होनी चाहिए, तभी उसको हीरो पार्ट दिया जाएगा। समझते हैं ना। तो अब ये तय किया जाता है संगम पर कि आपका पार्ट कौन सा रहेगा। संगम पर तय किया जाता है इस नाटक में, बेहद नाटक में, कि आपका पार्ट कौन सा। क्योंकि ज्ञान सबको एक जैसा मिला, माना जो स्टोरी सुनाई जा रही है वो एक जैसी सुनाई जा रही है। अब उसमें किरदार सेट करने हैं, कल्प कल्प के लिए किरदार सेट होने हैं। तो संगम पर जैसी ऑडिशन, माना जैसी एक्टिंग आप करके दिखाओगे, सिलेक्शन से पहले ऑडिशन होते हैं। तो ये कौन सा समय है, संगम युग का, जब आपकी सिलेक्शन की जाती है कि ये कौन से रोल के लिए फिट है। हाँ, रोल सबके लिए है, सबके लिए रोल है। हीरो हीरोइन का रोल भी है, कोई अभी सिलेक्टेड नहीं हो गया है, सबके लिए है। पर सिलेक्शन चल रही है, ट्रेनिंग भी चल रही है साथ साथ, क्योंकि जिनको चुना है इन्हीं में से चुनना है। अब इनको फिर ट्रेनिंग भी देनी है, तो ट्रेनिंग भी साथ साथ चल रही है, सिलेक्शन भी साथ साथ चल रही है, सब कुछ हो रहा है संगम युग पर। अब हमको ये देखना है हम मेहनत कौन सी करते हैं, हीरो हीरोइन या साइड वाले रोल की, कौन से रोल के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मुख्य एक्टर वो सिलेक्ट करेंगे कि ये इस नाटक में कहाँ फिट होते हैं। लेंगे आप में से ही, लेकिन इतने करैक्टर तो चाहिए ही चाहिए। तो ये बेहद का नाटक है। इस बेहद के नाटक में मैं कहाँ हूँ और मैं कौन से किरदार में सेट होती हूँ आत्मा, ये हमको ही देखना है। मैंने कितनी मेहनत की है ये हमको देखनी पड़े, उस हिसाब से बाबा आपको सिलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्शन तो हो चुकी है कि चलो चलो भर्ती होने के लिए हो चुके हैं, भर्ती तो हो गए, ठीक है ना। अब कमांडर निकलेंगे, मेजर निकलेंगे या सिपाही निकलेंगे, क्या निकलेंगे, ये हर एक अपनी अपनी मेहनत खुद कर रहा है। तो ज्ञान तो बहुत सहज है, याद भी बड़ी सहज है, मेहनत सारी है कि जो बाबा कहता है उसको धारण करनी। एक बार समझा दिया, अब बार बार वही करते रहेंगे, गलतियों पे गलतियां करते रहेंगे तो समझे तो नहीं है ना। ऐसे ही कहा दिला दिया था, हाँ समझ गए समझ गए। जो एक बार किया वो समझ जाता है, वो दोबारा से वो गलती रिपीट नहीं करता है। आप खुद ही समझ सकते हो। किसी चीज से अगर आपका हाथ कट गया हो या कोई ऐसी चीज हो जिसकी वजह से आपके शरीर को नुकसान हुआ हो, वो दोबारा करके दिखाओ। जो नुकसान स्थूल में दिखाई पड़ता है ना, तो वो दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। ये नुकसान सूक्ष्म है जो हम बार बार रिपीट करते रहते हैं। एक गलती फिर से रिपीट, फिर वही गलती, फिर से वही रिपीट। क्योंकि यहाँ पर जो कल्प कल्प के लिए नुकसान होगा ना, वो शायद दिख नहीं रहा है।
तो ये ज्ञान का चक्र बुद्धि में चलते रहना चाहिए। जितना चक्र चलेगा उतना चक्रवती राजा बनेगी। कि ये क्या चल रहा है, ये चक्र है ना, ये ड्रामा का चक्र है कि नहीं है। आप कहाँ थे, क्या करने आए हो, क्यों आए हो, किस लिए आए हो, ये भी आपको पता रहना चाहिए। जीवन तो आप पहले भी जीते थे, पहले की जीवन और अब की जीवन में अंतर क्या आया है? सिर्फ मुरली सुनने का? जमीन आसमान का जो अंतर आया है आपके विचारों का, वो कहां से आ गया? ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान से। इस ज्ञान ने ऐसी समझ दे दी कि ये हम कंट्रास्ट कर सकते, क्या गलत है क्या सही है। तो ये ज्ञान देने वाला ज्ञान सागर तो आया है, पर हम क्या ज्ञान से संपन्न हो गए हैं, ये हम बच्चों को चेक करते रहना चाहिए। आज के बाबा के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप की याद के साथ साथ ज्ञान धन से संपन्न बनो। बुद्धि में सारा ज्ञान घूमता रहे, तब अपार खुशी रहेगी। सृष्टि चक्र के ज्ञान से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न, किन बच्चों की प्रीत बाप से नहीं हो सकती है? उत्तर, जो रौरव नर्क में रहने वाले विकारों से प्रीत करते हैं। ऐसे मनुष्यों की प्रीत बाप से नहीं हो सकती। तुम बच्चों ने बाप को पहचाना है, इसलिए तुम्हारी बाप से प्रीत है। दूसरा प्रश्न, किसे सत्युग में आने का हुक्म ही नहीं है? उत्तर, बाप को भी सत्युग में आना नहीं है तो वहां काल भी नहीं आ सकता। जैसे रावण को सत्युग में आने का हुक्म नहीं, ऐसे बाबा कहते, बच्चे मुझे भी सत्युग में आने का हुक्म नहीं। बाबा तो तुम्हें सुखधाम का लायक बनाकर घर चले जाते हैं, उन्हें भी लिमिट मिली हुई है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बच्चे याद की यात्रा में बैठे हुए हो। अंदर में ये ज्ञान है ना कि हम आत्माएं याद की यात्रा पर हैं। यात्रा अक्षर तो जरूर दिल में आना चाहिए। जैसे वे यात्रा करते हैं, हरिद्वार अमरनाथ जाने पर की जाती है ना, हरिद्वार अमरनाथ जाने की यात्रा की जाती। यात्रा पूरी कर फिर लौट आते हैं। यहाँ फिर तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम जाते हैं शांति धाम। कहाँ जाते? शांति धाम। बाप ने आकर हाथ पकड़ा है, हाथ पकड़कर पार ले जाना होता है ना। कहते भी हैं हाथ पकड़ लो, क्योंकि विषय सागर में पड़े हैं। अब तुम शिव बाबा को याद करो और घर को याद करो। हाथ पकड़ लो। किसका? बाबा का। अंदर में ये आना चाहिए कि हम जा रहे हैं। इसमें मुख से कुछ बोलना भी नहीं है, अंदर में सिर्फ याद रहे बाबा आया हुआ है लेने लिए। याद की यात्रा पर जरूर रहना है। इस याद की यात्रा से तुम्हारे पाप कटने हैं, तब ही फिर उस मंजिल पर पहुंचेंगे। कितना क्लियर बाप समझाते हैं। जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, जैसे छोटे छोटे बच्चों को ऐसे लाइनें बनाकर दी जाती है ना कि इसके ऊपर लिख लो बस। अब जब बच्चे बड़े हो जाते कहते हैं ये तो हम कर लेंगे, आप ये क्या बिंदियां सी डाल के दे रहे हो, लाइनें खींच रहे हो। जब उनको प्रैक्टिस हो जाती है, कुछ समझ आया? जब उनको प्रैक्टिस हो जाती है तो वो नहीं चाहते कि हमारे मम्मी पापा हमको लाइनें खींच कर दे, हम खुद कर लेंगे। वो कहते हैं हम खुद कर लेंगे, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये खुद करने की जो चीज कहाँ से आई, जब तक वो छोटे बच्चों में समझाया नहीं था। हम भी ऐसे ही, हम अब याद कर लेंगे, हम अब ज्ञान सुना सकते हैं। ये ज्ञान भरा किसने रोज रोज, यही भूल जाते हैं। तो बाबा कितना समझाते हैं, छोटा 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 करके कितनी डिटेल में समझाते हैं। तो जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, सदैव बुद्धि में हो कि हम बाबा को याद करते जा रहे हैं। बाप का काम ही है पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाना। बच्चों को ले जाते हैं, आत्मा को ही यात्रा करनी है। हम आत्माओं को बाप को याद कर घर जाना है। कहाँ जाना है? घर जाना है। घर पहुंचेंगे फिर बाप का काम पूरा हुआ।
घर पहुंचेंगे, फिर बाप का काम पूरा हुआ। बाप आते ही हैं पतित से पावन बनाकर घर ले जाने। पढ़ाई तो यहाँ ही पढ़ते हैं। भल घूमो फिरो, कोई भी काम काज करो, बुद्धि में ये याद रहे, बुद्धि में बस याद रहे। योग अक्षर में यात्रा सिद्ध नहीं होती है। योग अक्षर याद की यात्रा कहा जाएगा तो ये ठीक लगेगा, है ना। योग अक्षर में यात्रा सिद्ध नहीं होती है। योग सन्यासियों का है, वह तो सब है मनुष्यों की मत। आधा कल्प तुम मनुष्य मत पर चले हो, आधा कल्प दैवी मत पर चले थे। अभी तुमको मिलती है, क्या मिलती है? ईश्वरीय मत। योग अक्षर नहीं कहो, याद की यात्रा कहो। आत्मा को ये यात्रा करनी है। कौन सी? याद की यात्रा कहो। आत्मा को ये यात्रा करनी है। वह होती है जिस्मानी यात्रा, शरीर के साथ जाते हैं। इसमें तो शरीर का काम ही नहीं है। आत्मा जानती है हम आत्माओं का वह स्वीट घर है। बाप हमको शिक्षा दे रहे हैं जिससे हम पावन बनेंगे। याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यह है यात्रा। हम बाप की याद में बैठते हैं क्योंकि बाबा के पास ही घर जाना है। बाबा के पास ही घर जाना है। बाप आते ही है पावन बनाने, सो तो पावन दुनिया में जाना ही है। बाबा पावन बनाते हैं, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम पावन दुनिया में जाएंगे। ऐसे नहीं कि हर एक पहले नंबर पे उतरेगा। बाप पावन बनाते हैं, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम पावन दुनिया में जाएंगे। ये ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। हम याद की यात्रा पर हैं। हमको इस मृत्यु लोक में लौट कर नहीं आना है। बाबा का काम है हमको घर तक पहुंचाना। बाबा रास्ता बता देते हैं। अभी तुम तो मृत्यु लोक में हो, फिर अमर लोक में नई दुनिया में होंगे। बाबा आए हैं तुमको घर ले जाने। बाप लायक बनाकर ही छोड़ते हैं। सुखधाम में बाप नहीं ले जाएंगे। इनकी लिमिट हो जाती है घर तक पहुंचाना। ये सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। सिर्फ बाप को याद नहीं करना चाहिए, साथ में ज्ञान भी चाहिए। ज्ञान से तुम धन कमाते हो ना। इस सृष्टि चक्र की नॉलेज से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। बुद्धि में ये ज्ञान है, इसमें चक्र लगाया है। फिर हम घर जाएंगे, फिर नए सिर चक्र शुरू होगा। ये सारा ज्ञान बुद्धि में रहे तब खुशी का पारा चढ़े। बाप को भी याद करना है, शांति धाम सुख धाम को भी याद करना है। 84 का चक्र अगर याद नहीं करेंगे तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे? सिर्फ एक को याद करना तो सन्यासियों का काम है, क्योंकि वह इनको जानते ही नहीं है। ब्रह्म को ही याद करते हैं। बाप तो अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। याद करते करते ही तुम्हारे पाप कट जाने हैं। पहले तो घर जाना है। यह है रूहानी यात्रा। गायन भी है चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे, अर्थात बाप से दूर रहे। जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलना है उनको तो जानते ही नहीं। कितने चक्र लगाए हैं। हर वर्ष भी कई यात्रा करते हैं। पैसे बहुत होते हैं तो यात्रा का शौक रहता है। पैसे बहुत है ना, तो उनको यात्रा पर जाने का शौक रहता है। ये तो तुम्हारी है रूहानी यात्रा। तुम्हारे लिए नई दुनिया बन जाएगी, फिर तो नई दुनिया में ही आने वाले हो, जिसको अमर लोक कहा जाता है। वहां काल होता ही नहीं जो किसको ले जाए। काल होता ही नहीं है जो किसको ले जाए। काल को हुक्म ही नहीं है नई दुनिया में आने का। रावण की तो यह पुरानी दुनिया है ना, तुम बुलाते भी यहाँ हो। बाप कहते हैं मैं पुरानी दुनिया में पुराने शरीर में आता हूँ। मुझे भी नई दुनिया में आने का
हुक्म नहीं है। मैं तो पतितों को भी पावन बनाने के लिए आया हूं, इसीलिए तुमने बुलाया ना मुझको। तुम पावन बन फिर औरों को भी पावन बनाते हो। सन्यासी तो भाग जाते हैं, एकदम गुम हो जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता है कि कहाँ चला गया, क्योंकि वे ड्रेस ही बदल लेते हैं। जैसे एक्टर्स रूप बदलते हैं, कभी मेल से फीमेल बन जाते हैं, कभी फीमेल से मेल बन जाते हैं। होता है ना नाटक में ऐसा, मेल से फीमेल बन जाते हैं, फीमेल से मेल बन जाते हैं, ये भी रूप बदलते हैं। सत्युग में थोड़ी ऐसी बातें होंगी, सत्युग में ऐसी बातें नहीं होंगी कि वहां पे कोई नाटक प्ले किया जा रहा है। सत्युग में ये बातें नहीं होंगी। बाप कहते हैं हम आते हैं नई दुनिया बनाने। आधा कल्प तुम बच्चे राज्य करते हो, फिर ड्रामा प्लान अनुसार द्वापर शुरू हो जाता है। देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। उन्हों के बहुत गंदे चित्र भी जगन्नाथपुरी में हैं। जगन्नाथ का मंदिर है। यूं तो उनकी राजधानी थी, जो खुद विश्व के मालिक थे, वह फिर मंदिर में जाकर बंद हुआ, उनको काला दिखाते हैं। इस जगत नाथ के मंदिर पर तुम बहुत अच्छा समझा सकते हो, और कोई इनका अर्थ समझा नहीं सकते हैं। देवता ही पूज्य से पुजारी बनते हैं। वह लोग तो हर बात में भगवान के लिए ही कह देते हैं, आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, आप ही सुख देते हो, आप ही दुख देते हो। बाप कहते हैं मैं तो किसको दुख देता ही नहीं हूँ, मैं तो किसको दुख नहीं देता हूँ। ये तो समझ की बात है ना, ये तो समझने की बात है। कोई ये लगा देते बाबा ही दुख दे रहे हमको, ये तो समझने की बात है। बच्चा जन्मा तो खुशी होगी, बच्चा मरा तो रोने लग पड़ेंगे। सोचते हैं भगवान ने बच्चा दिया था, भगवान ने ही बच्चा ले लिया। जन्मा तो खुशी हुई, मरा तो रोने लग पड़ेंगे, कहेंगे भगवान ने दुख दिया। अरे ये अल्पकाल का सुख दुख, तो ये अल्पकाल का सुख दुख तुमको रावण राज्य में ही मिलता है। मेरे राज्य में दुख की बात नहीं होती है। सत्युग को कहा जाता है अमर लोक। मेरा राज्य कौन सा? मेरा राज्य कौन सा? इनका नाम ही है मृत्यु लोक। अकाले मर पड़ते हैं, वहां तो बहुत खुशियां मनाते हैं। आयु भी बड़ी रहती है ना, बड़ी में बड़ी आयु 150 वर्ष की होती है। यहाँ भी कभी कभी ऐसे कोई की होती है, परंतु यहाँ तो स्वर्ग नहीं है ना। कोई शरीर को बहुत संभाल से रखते हैं ना, तो आयु बड़ी भी हो जाती है। फिर बच्चे भी कितने हो जाते हैं, परिवार बढ़ता ही जाता है, वृद्धि जल्दी होती है। जैसे झाड़ से टालियां निकलती है ना, 50 टालियां और उनसे और 50 निकलेंगी, कितना वृद्धि को पाते हैं। फिर सोचो, 50 टालियों से फिर और 50 टालियां, फिर और से और 50 टालियां, तो कितनी वृद्धि को पाएंगी। यहाँ भी ऐसे, इसलिए इनका मिसाल कौन से झाड़ से देते हैं? बड़ के झाड़ से देते हैं। सारा झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन है ही नहीं। यहाँ भी आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है ही नहीं। कोई को पता ही नहीं है कि देवताएं कब थे। वे तो कह देते लाखों वर्ष कह देते हैं, आगे तुम कभी ख्याल भी नहीं करते थे। बाप ही आकर ये सब बातें समझाते हैं। तुम अभी बाप को भी जान गए हो, और सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि सबको जान गए हो। नई दुनिया से पुरानी और पुरानी से नई कैसे बनती है, ये कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे याद की यात्रा में बैठे हो। ये यात्रा तो तुम्हारी नित्य चलनी है, ये यात्रा तो तुम्हारी नित्य चलनी है। घूमो फिरो, परंतु इस याद की यात्रा में रहो। यह है रूहानी यात्रा। तुम जानते हो, भक्ति मार्ग में हम भी उन यात्राओं पर जाते थे। बहुत बार यात्रा की होगी जो पक्के भक्त होंगे। बाबा ने समझाया है, एक शिव की भक्ति करना वह है अव्यभिचारी भक्ति। फिर देवताओं की भक्ति होती है, फिर 5 तत्वों की भक्ति होती है। देवताओं की भक्ति फिर भी अच्छी है, क्योंकि उन्हों का शरीर भी सतो प्रधान है। मनुष्यों का शरीर तो पतित है ना, तो मनुष्य की भक्ति नहीं करनी चाहिए, वह तो पावन है।
फिर द्वापर से लेकर सब पतित बन पड़े हैं, नीचे गिरते आए हैं। सीढ़ी का चित्र तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है समझाने का। जिन की भी कहानी बताते हैं ना, ये सब दृष्टांत आदि इस समय के ही है, सब तुम्हारे ऊपर ही बने हुए हैं। भ्रमरी का मिसाल भी तुम्हारा ही है, जो कीड़ों को आप समान ब्राह्मण बनाते हो। यहाँ के ही सब दृष्टांत है। तुम बच्चे पहले जिस्मानी यात्रा करते थे, अभी फिर बाप द्वारा रूहानी यात्रा सीखते हो। यह तो पढ़ाई है ना। भक्ति में देखो क्या क्या करते थे, भक्ति में क्या क्या करते थे। सबके आगे माथा टेकते रहते थे, एक के भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते और उनके आगे माथा टेकते रहते हैं। हिसाब किया जाता है ना, सबसे जास्ती जन्म कौन लेते हैं, फिर कम होते ही जाते हैं। ये ज्ञान भी अभी तुमको मिलता है। तुम समझते हो बरोबर स्वर्ग तो था। भारतवासी तो इतने पत्थर बुद्धि बने हैं, उनसे पूछो स्वर्ग कब था तो लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम विश्व के मालिक थे, कितने सुखी थे। अब फिर हमको बेगर टू प्रिंस बनना है। दुनिया नई से पुरानी होती है ना, तो बाप कहते हैं मेहनत करो। ये भी जानते हैं माया घड़ी घड़ी बुला देती है। बाप समझाते हैं बुद्धि में सदैव ये याद रखो, हम जा रहे हैं। हमारा इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ है, नैया उस पार जानी है। गाते हैं ना, नैया हमारी पार ले जाओ। कब पार जानी है वे जानते ही नहीं है। तो मुख्य है याद की यात्रा। बाप के साथ वर्षा भी याद आना चाहिए। बच्चे बालिग होते हैं तो बाप का वर्षा ही बुद्धि में रहता है। तुम तो बड़े हो ही, तुम तो बड़े हो ही ना, हो ना बड़े कि नहीं। आत्मा झट जान लेती है, ये बात तो बरोबर है। बेहद के बाप का वर्षा है ही स्वर्ग। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो बाप की श्रीमत पर चलना पड़े। बाप कहते पवित्र जरूर बनना है। पवित्रता के कारण ही झगड़े होते हैं। वे तो बिल्कुल ही जैसे रौरव नर्क में पड़े और ही जास्ती विकारों में गिरने लग पड़ते हैं। इसलिए बाप से प्रीत रख नहीं सकते और ही जास्ती विकारों में गिर पड़ते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि है ना। बाप आते ही है प्रीत बुद्धि बनाने। बहुत है जिनकी रिंचक भी प्रीत बुद्धि नहीं है, बहुत है जिनकी रिंचक भी प्रीत बुद्धि नहीं है। कभी बाप को याद भी नहीं करते, शिव बाबा को जानते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। माया का पूरा ग्रहण लगा हुआ है, याद की यात्रा बिल्कुल ही नहीं। बाप मेहनत तो कराते हैं, यह भी जानते हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी यहाँ स्थापन हो रही है। सतयुग त्रेता में कोई भी धर्म स्थापन होता ही नहीं है। राम कोई धर्म स्थापन नहीं करते, यह तो स्थापना करने वाले बाप द्वारा ये बनते हैं। और धर्म स्थापक और बाप के धर्म स्थापना में रात दिन का फर्क है। बाप आते ही हैं संगम पर, जबकि दुनिया को बदलना है। बाप कहते हैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। उन्होंने फिर युगे युगे अक्षर रोंग लिख दिया है। आधा कल्प भक्ति मार्ग भी चलना ही है। तो बाप कहते बच्चे इन बातों को भूलो मत। ये कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। अरे बाप को तो जानवर भी नहीं भूलते, तुम क्यों भूलते हो? बाप को तो जानवर भी नहीं भूलते हैं, तुम क्यों भूलते हो? अपने को आत्मा नहीं समझते हो? दे अभिमानी बनने से ही तुम बाप को भूलते हो। अब जैसे बाप समझाते हैं वैसे तुम बच्चों को भी टेव रखनी चाहिए, माना आदत रखनी चाहिए। अब जैसे बाप समझाते हैं वैसे तुम बच्चों को भी टेव रखनी चाहिए। भक्के से बात करनी चाहिए, ऐसे नहीं बड़े आदमी के आगे तुम फंक हो जाओ।
तुम कुमारियां ही बड़े बड़े विद्वान पंडितों के आगे जाती हो तो तुम्हें निडर होड़ समझाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बुद्धि में सदैव याद रहे कि हम जा रहे हैं। हमारी नैया का लंगर इस पुरानी दुनिया से उठ चुका है। हम हैं रूहानी यात्रा पर। यही यात्रा करनी और करानी है। दूसरा पॉइंट, किसी भी बड़े आदमी के सामने निर्भयता से बात करनी है, फंक नहीं होना है। देही अभिमानी बनकर समझाने की आदत डालनी है। आज का वरदान, अल्पकाल के सहारे के किनारे को छोड़ एक बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। पुरुषार्थ का अर्थ यह नहीं है कि एक बार की गलती बार बार करते रहो और पुरुषार्थ को अपना सहारा बना लो। यथार्थ पुरुषार्थी अर्थात पुरुष बन रथ द्वारा कार्य कराने वाले। अभी अल्पकाल के सहारे के किनारे छोड़ दो। कई बच्चे बाप के बजाय हद के किनारों को सहारा बना लेते हैं, चाहे अपने स्वभाव संस्कारों को, चाहे परिस्थितियों को। ये सब अल्पकाल के सहारे दिखावा मात्र धोखेबाज हैं। एक बाप का सहारा ही छत्र छाया है। आज का स्लोगन, नॉलेजफुल वह है जो माया को दूर से ही पहचान कर स्वयं को समर्थ बना ले। ओम शांति।